से गुजारिश रिन साहब, वही तो हम ये कह रहे हैं ना कि आप लोगों ने सिर्फ बात ही तो की, एक और बात और दूसरी तरफ जो है अटैक। आबादी से ज्यादा, ठीक है भाई मेरी बात सुने, मुझे इसका जवाब दें कि पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा आज भी भारत में गुर्बत से लकीर के नीचे हैं लोग, जो आज भी आपके लोग भूख और अफलास का शिकार है। आपने अगर हुकूमती एक सेकंड इस पे मैं एक सेकंड इस पे ये जरा पर्सनल स्टेटमेंट है। एक आंकड़ा बता दूं, केवल एक आंकड़ा। सर आपको पता है मेरा प्रदेश महाराष्ट्र का बजट और उसकी इकोनॉमी पाकिस्तान से ज्यादा है। आप हमारी ही भूख मरी की चिंता मत करो, आपके यहाँ आटा के लिए लड़ाई हो रही है, एक दूसरे को गोली मार रहे हैं। हम आपको और अफगानिस्तान और ऐसे कई मुल्कों को हम एक्सपोर्ट करते हैं और देते हैं खाने के लिए फ्री। तो छोड़ दीजिए आप हमारे देश में क्या हो रहा है उसकी चिंता ना करें, आपकी जरूरत नहीं कहने के लिए आंकड़े। सर रिन साहब सिर्फ जो बातें आप कह रहे हैं मुझे नंबर्स में बता दीजिए, आंकड़ों के जरिए बता दीजिए। जीडीपी वगैरह के आंकड़े पर मैं आऊंगा अभी, उस पर हम बाद में बात करेंगे। हैदर हयात साहब, बिलावल भुट्टो ने जो बातें यहां पर आके कही और वापस जाकर जो पाकिस्तान में जो बातें वो कह रहे हैं, इसको किस तरह से आप देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले 30 सेकंड्स बात करना चाहूंगा, क्योंकि मैं दर्द दिल रखता हूँ इंसानियत के लिए, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे जो दोस्त भारत से पैनलिस्ट हैं उनके दिल में भी यकीनी तौर पर, उनके सीने में भी दिल होगा और इंसानियत के लिए कोई हमदर्दी रखते होंगे। और आज वो इस फोरम पर बैठकर कंडेम करेंगे मणिपुर में मोदी हुकूमत जिस तरीके से जुल्म बर्बरियत की इंतहा दिखा रही है। शहजाद साहब मुस्कुरा रहे हैं और सर आप जर्नलिस्ट कुछ आंकड़े बताएंगे सर? वो इस वक्त हैदर हयात साहब, तो आप जर्नलिस्ट कुछ आंकड़े बताएंगे, नंबर्स का शिकार। मैं आपकी बात कुछ फैक्ट फिगर्स के साथ सर, मुझे पता था, मुझे फैक्ट फिगर्स के साथ। आप जर्नलिस्ट हैं, मैं जर्नलिस्ट हूं, वो पॉलिटिशियन है, उन्होंने कोई भी बात कही, एक बात आप कुछ फैक्ट फिगर्स बताइए। भारतीय फौज मोदी हुकूमत की इमाम पर जो कुछ मणिपुर में कर रही है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं शहजाद साहब भी कंडेम करेंगे और इंडियन पैनलिस्ट दीगर जो है वो भी कंडेम करेंगे। अब मैं आता हूं आपके सवाल के जवाब की जानिब। देखिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो एससीओ में शिरकत। आपका कनेक्शन कट गया हैदर हयात साहब, आपका कनेक्शन कट चुका है। ठीक है, खत्म हो गया, ठीक है, बैलेंस खत्म हो गया इनका। हैदर हयात साहब के पास हम दोबारा आएंगे। अतहर हुसैन साहब लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। अतहर हुसैन साहब जी, आपको बड़ी फिक्र हो रही है। नहीं, आपका बैलेंस खत्म हो गया होगा, आप क्या तो खाना खाएंगे या बैलेंस का पैसा भरेंगे? देखिए, हम लोग इस पे बहुत क्लैरिटी है। हिंदुस्तान में जो भी मुसलमान हैं या कोई भी और धर्म के लोग हैं, रीजन के हैं, जात के हैं, सब भारतीय नागरिक हैं। और हिंदुस्तान का संविधान अपने हर नागरिक को और यहाँ का जो सिस्टम है, जो स्टेट जिसे कहते हैं, जो निज़ाम है, वो एक पूरा आज़ादी देता है कि अपने जो उनके साथ स्टेट को प्रोवाइड करना है, चाहे वो उसकी डेवलपमेंट स्कीम्स हो या उसको इंसाफ चाहिए, वो मिलता है। वो वक्ती थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती है कुछ तबकों में, कुछ अगर आप देखें कुछ इलाके ज़्यादा गुर्बत के हैं या वो हैं, तो उसमें डेवलपमेंट के इनिशिएटिव स्टेट लेता आ रहा है जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है। और यहाँ मैं अपने जो को पैनलिस्ट जो पाकिस्तान से उनकी बात सुन रहा था, तो बार बार इस चीज़ को उजागर कर रहे थे कि हिंदुस्तान के मुसलमान के लिए दर्द होना चाहिए है और हम फेलो मुस्लिम्स के लिए। तो मैं सबसे पहले पाकिस्तान के उन पैनलिस्ट को कहना चाहूँगा कि हम एक मुसलमान हैं, हम रब्बुल आलमीन के कॉन्सेप्ट में मानते हैं। जो रब है पूरे आलम का है, मतलब जो गॉड है, ऑलमाइटी है, पूरे यूनिवर्स का है। तो वही सोच हिंदुस्तान की भी है, वो है वासुदेव कुटुंबकम, मतलब हम लोग पूरे दुनिया के लिए सोचते हैं। और आज ये फ़ख्र की बात है कि हिंदुस्तान के जो तमाम मुल्क हैं और उनके साथ वो बेहतर रिश्ते हैं जो शायद पाकिस्तान के नहीं हैं, और उसमें मुस्लिम कंट्रीज़ भी हैं। अब ताजिकिस्तान है, वो है तो पाकिस्तान के करीब ज़्यादा, पर हमारी परमानेंट एयरफोर्स बेस वहाँ पे मौजूद है। हमारे ओमान में हमारे परमानेंट नेवल बेस एयरफोर्स बेस है। तो हमारे जो रिश्ते हैं पूरी दुनिया के हर, चाहे वो मुस्लिम वर्ल्ड हो और तमाम के मुल्क हों, तो उनसे बेहतर हैं। तो पाकिस्तान कुछ सीखे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक ही वक्त में आज़ाद हुए थे, वो आज कहाँ हैं? और हिंदुस्तान का इरशाद अहमद खान साहब, पाकिस्तान जो है मुस्लिम जो जगत है उसकी रहनुमाई, उसकी लीडरशिप की बात करता है, लेकिन एक पाकिस्तान को छोड़ दिया जाए। अभी शहजाद ने बताया यूएई हो, सऊदी अरब हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, मालदीव्स हो, सब के सब भारत के साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं सर।
आप जो बातें भारत को दिखाना चाहते हैं इन मुस्लिम देशों को क्यों नहीं समझा पाते सर कि भारत बहुत बड़ा बुरा देश है, वहां मुसलमानों पर बड़ा जुल्म हो रहा है, इनके साथ संबंध मत रखिए। नहीं, कंगालियों की बात को नहीं लेता सीरियसली। बात यह है, देखें शहजाद साहब अपने जरा ध्यान से आप जैसे कंगालियों की बात को सीरियसली नहीं लेते। मैं बता रहा हूँ, आप जैसे बदतमीजी से मैं बात, आप जैसे कंगाली लोगों को नहीं लेते सीरियसली, दुनिया में कोई सीरियसली नहीं है। शहजाद, हम मुद्दे पर रहते हैं, ठीक है। इरशाद अहमद खान मुद्दा यही है, कंगाल है। पूरी दुनिया के मुस्लिम देशों को क्यों नहीं समझा पाते सर? आपसे ज्यादा अच्छा खाते हैं, अच्छा पहनते हैं, ठीक है सर। आप आटा मिल रहा है आपके देश में आजकल? आटा मिल रहा है क्या? आपसे ज्यादा आटा मिल रहा है, भिजवाए कहीं से? अच्छा खाते हैं, आटा मिल रहा है सर? मिलता है। और आप वो आटे के लिए ऐसा झगड़ा कर रहे थे, गटर में गिर गए 2-3 चेहरे से नजर आता है। आटा के लिए झगड़ा कर रहे थे, गटर में गिर गए। उधर देखे सर, मैं चिंतित हूँ आपके लिए। आटा और डाटा दोनों नहीं है आपके यहाँ। नहीं आती। और दूसरी बात यह है कि आप बात कर रहे हैं मुसलमानों की, तो मुसलमानों को कोई आजादी नहीं है हिंदुस्तान में। सर, ये बात आप मालदीव को क्यों नहीं समझाते सर? 100% मुस्लिम आबादी कर रहे हैं। देखें, यूएई को क्यों नहीं समझाते? बात नहीं करते सर। इरशाद अहमद खान साहब, नहीं करते। मेरा सीधा सवाल आपके खिलाफ, इरशाद हिंदुस्तान के खिलाफ सवाल प्रोपेगेंडा नहीं करते सर। आपको मैं जवाब का दे रहा हूं ना, आपने सवाल के मैं जवाब दे रहा हूं। हाँ। हम कभी भी हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं करते, लेकिन आप हर वक्त जहर उगलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ। देखिए, हमारा वजीर खारजा किस लिए आया? वो इसलिए आया 3 बार हमला हमने किया था, लेकर के 3-65-71 हमने किया था, 99 में हमने जो है कारगिल किया था सर। हमने प्रोपेगेंडा किया था। 65 में हम अटैक करने आए थे, 71 में हम अटैक करने आए थे, खारजा का 99 में हमने अटैक किया था के लिए अपने ही फौजी मार दिए 5 और इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया। इरशाद अहमद खान साहब, मैंने जो बात कही कि सवाल पूछा ना, सिंपल, मैं वही कह रहा हूं। जो बातें आप कह रहे हैं ये अफगानिस्तान को क्यों नहीं समझा देते सर कि भारत बड़ा बुरा मुल्क है, उसके साथ संबंध मत रखो? खुदा करे कि हिंदुस्तान समझ जाए हमारे मोहब्बत के पैगाम को। आप बाकी लोगों को समझा दीजिए सर। आप जहर उगल रहे हैं मुसलसल। अजमल कसाब मोहब्बत का पैगाम लेकर आया था क्या? अजमल कसाब मोहब्बत का पैगाम लेकर आया था इरशाद मामू, आप ही का भाई था इरशाद मियां। क्या अरशद, क्या अजमल कसाब मोहब्बत का पैगाम लेकर आया था? नहीं, बताइए, मोहब्बत का पैगाम था तो बता दीजिए। दुनिया ने आपको एक प्रकार से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपको असलियत में देख लिया है, समझ लिया है, इसलिए दुनिया भी आपको नहीं गंभीरता से लेती है। संगीत रागी साहब बहुत गंभीरता से हमारी बात सुन रहे हैं। बिलावल भुट्टो के बयान और प्रोपेगेंडा पर क्या कहेंगे सर? का जो बयान है वो बहुत ही असभ्य, अमर्यादित और एक विदेश मंत्री का बयान तो कहीं से नहीं लगता है। और ऐसा इसलिए भी है कि वो उसके योग्य नहीं है, वो उसके पात्र नहीं है। देखिए, पाकिस्तान दुनिया का एक दहशतगर्द देश है। वह, उसके वंशज जो आज मुसलमान हैं वो कहीं न कहीं आक्रमणकारियों के, विदेशी आक्रांताओं की नाजायज औलाद हैं। दूसरी बात, दुनिया में जहाँ भी आतंकवाद है उसको एक्सपोर्ट करने का कोई यदि देश है तो आपको पाकिस्तान मिलेगा। 2021 में अफ़गानिस्तान के अंदर जो जेलों में बंद थे ऐसे ही दहशतगर्द, उसमें 400 में से 299 जो थे वो पाकिस्तानी थे। दुनिया में कहीं भी बम फूटे, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में बम फूटे या फ्रांस के अंदर बम फूटे या लंदन मेट्रो में बम फूटे या जर्मनी के अंदर बम फूटे, कोई न कोई पाकिस्तानी ज़रूर मिलेगा। एक और बात जब दुनिया के लिए बताना चाहता हूँ कि 85% दुनिया में जो इस्लामिक टेररिज्म में मारे गए हैं वो हिंदू और क्रिश्चियन नहीं मारे गए हैं, वो मुसलमान ही मारे गए हैं। और इस्लाम की गलत व्याख्या हो या सही व्याख्या मैं नहीं जानता, इस्लाम की व्याख्या में ही वो सब मारे गए। ठीक है। चाइना की आपने बहुत बात सही कही है, बस अंतिम बात कह देता हूँ। चाइना में मुस्लिम घरों में चाइना की पुलिस और आर्मी रहती है, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार करती है, उनकी बहनों के साथ बलात्कार करती है, रहती भी है चाइना की पुलिस। लेकिन क्या मजाल जो किसी भी इस्लामिक देश की हिम्मत हो जो उठा करके वहाँ पर है। उनकी कारों में जो है वो संयंत्र लगे रहते हैं, ट्रैकिंग संयंत्र रहते हैं। ऑल वेदर फ्रेंड जो है ना सर, ऑल वेदर फ्रेंड है वो तो। चाइना तो ऑल वेदर फ्रेंड है पाकिस्तान का। इस बड़ी बहस को हम आगे बढ़ाएंगे।